एक गांव बसा था। गोविंदपुर गांव के लोग कहते हैं वहीं नजदीक में ही एक जंगल पड़ता है। जंगल के पीछे पहाड़ी पर एक खूंखार चीता रहता है, वह भी रूप बदलने वाला। कभी वह इंसान के रूप में आ जाता था और लोगों को खा जाता था। सुंदर लड़की का भेष बदल कर पूरे गांव में घूमती थी और उस चुड़ैल को सजना संवरना बहुत पसंद था। एक दिन सभी लड़कियों की शादी होती ही मेरा भी एक सपना है, मेरी भी शादी हुए। एक सुंदर से लड़की चुड़ैल अपना सुंदर सी लड़की में भैंस बदलती है और गांव में घुस जाती है। वहां चीता दूसरी तरफ झाड़ियों में घुस कर बैठा था। आज तो कोई मोटा सा तगड़ा सा बस शिकार हाथ आ जाए तभी चीते नजर सुंदर लड़की को आज तो मैं पटा कर ही रहूंगा। चुड़ैल पर पड़ती है, जो रूप बदल कर गाँव में घूम रही थी। इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखा था। चीता इंसान के रूप में चुड़ैल के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, बस दोनों को प्यार हो जाता है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपा है। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम वीर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर क्या था? चुड़ैल शादी के नाम सुनते ही चुड़ैल के मन में शहनाइयाँ बजने लगती है और वह शादी के लिए हाँ बोल देती है और दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और वह दोनों शादी कर लेते हैं। चीता उसे अपने जाता है। वीर, चीता तुम्हारा घर अपने कोई घर महल से उसको कम ले नहीं जाता है, है कितना चुड़ैल बड़ा के। आलीशान है। हाँ, आज से यह घर तुम्हारा भी है, ऐसे ही शादी को कई है। कितना बड़ा आलीशान है। हाँ, आज से यह घर तुम्हारा भी है, ऐसे ही शादी को कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक रात को चुड़ैल की आंख खुलती है तो वीर को अपने पास नहीं देखती है तो बहुत घबरा जाती है। अभी तो वीर मेरे पास ही सोए थे, इतनी रात को कहाँ गए? अभी देखती हूँ। चुड़ैल पूरे घर में वीर को ढूंढती है पर वीर उसे कहीं नहीं मिलता है। चुड़ैल को कुछ आवाज सी आती है। चुड़ैल उस आवाज के पीछे जाती है और उसे देखकर चुड़ैल की आंख फटी की फटी रह जाती है। एक इंसान को मार कर खा रहा था। यह क्या? वीर मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वह मनुष्य के भेष में एक चिता है। मैं क्या करूं? यह तो मुझे भी मार कर खा जाएगा। चुड़ैल को उस समय कुछ नहीं समझ आता है और वह चुपचाप अपने बिस्तर पर आ जाती है, फिर सो जाती है और फिर अगली सुबह चीते से सवाल पूछती है। वीर, अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो बल्कि एक तुम इंसान के रूप में चिता हो, जो तुम कभी भी रूप बदल सकते हो। मैंने तुम्हें रात को किसी आदमी को कच्चा खाते हुए देखा। तुम्हें इसका पता चल ही गया कि मैं एक इंसान नहीं जानवर हूँ। पर रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मार कर खाना छोड़ दो। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं गांव वालों को धीरे धीरे एक एक करके सभी को खा जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं उस गांव वाले भोले भाले लोगों को कभी नहीं खाने दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं एक चीता हूँ, चीता जंगल का सबसे राजा खतरनाक जानवर हूँ। चीता रूपा उसकी एक नहीं सुनती है और गांव वालों को और रूपा चली जाती है गांव वालों को आगाह करने के लिए। सुनो, मैं तुम लोगों से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम लोग अपने 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 घर से निकलो। मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। रूपा की बातें सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे क्या हुआ? क्या जरूरी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? रूपा सभी गांव वालों को बोलती हैं, जो जंगल में एक चीता है जो आए दिन लोगों को मारकर खा जाता है, इसीलिए मैं तुम लोगों को आगाह करने के लिए आई हूँ। हम तुम्हारी बातों पर क्यों यकीन करें? तुम तो इस गांव की हो भी नहीं, हम लोग तो तुम्हें इस गांव में देखते भी नहीं है, तो फिर हम तुम्हारी बातों पर क्यों यकीन करें? अरे नहीं, हमारे बातों का यकीन करो। इतने में ही वहाँ से जीता आ जाता है, सबको दहाड़ लगाता है और सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग चिता के डर से थर थर कांपने लगते हैं और गांव के लोग अपने अपने घर में छुपकर बैठ जाते हैं और गांव वालों बोलते हैं, अरे क्या वह लड़की सच में सही बोल रही थी? हम लोगों को बचा रहे थे पर हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। चिता जोर से चिल्लाता है, बोलता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको खा जाऊंगा। फिर क्या था? वहाँ से गांव वालों के घर से घुसकर एक मनीष नाम का आदमी को मारकर उसकी टांगे खींच कर ले जाता है चिता। अरे ओ चीते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे चीते, मैंने। अरे चुप कर, नहीं तो मैं तुम्हें
भी खा जाऊंगा। मैं बहुत ही कठोर चीता हूँ, इसीलिए तू चुप रह जा, नहीं तो मैं अभी सभी लोग को यहीं पे मार कर खा जाऊंगा। हा 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 हा। छोड़ दो इन लोगों को, नहीं तो तुम्हें अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हारा पति हूँ और पति के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं पत्नियाँ। अगर और सभी गांव वालों को पता चल जाता है ये दोनों पति पत्नियां हैं। अरे यही इन दोनों की चाल है, एक बुलाता है और एक मार कर खाता है, और ये सब इन लोगों की चाल है। अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं तो आप लोगों को बचाना चाहती हूँ। और तभी वो अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और गांव वालों और वो चीता देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो चीता के होश उड़ जाते हैं और वो आदमी की टांगें छोड़ देता है। क्या तुम चुड़ैल हो? एक भयंकर डरावनी चुड़ैल। तुम्हारा इतना सुंदर के रूप, इतना घिनौना रूप छुपा था। तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं हूँ, हाँ मैं हूँ चुड़ैल, लेकिन मैं तुम्हें इस गांव वाले भोले भाले को, मासूम को खाने नहीं दूंगी। अरे मुझे खून का लत लग चुका है, मैं एक इंसान का खून पीने का मुझे बहुत बड़ी बुरी लत लगी है। और चीता बहुत ताकतवर होता है और वहाँ पे जाके बिमला के 5 साल के बच्चे को उठाकर वो ले जाता है। अरे मेरे बच्चे को, अरे मेरे बच्चे को कोई तो बचा लो, अरे मेरे बच्चे को बचा लो। अब तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं जाती हूँ तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए। अरे गांव वालों देखो, ये चुड़ैल कितनी अच्छी है। हम लोग इसे भला बुरा कह रहे थे, पर ये चुड़ैल तो बहुत अच्छी है। और गांव वालों उस चुड़ैल के पीछे पीछे चले जाती है। चुड़ैल को वीर ना मिलने पर थक हार के चुड़ैल बैठ जाती है और रोने लगती है। वीर, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज वीर जहाँ भी हो तुम प्लीज यहाँ पे आ जाओ। और बहुत ही चुड़ैल रोने लगती है। तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आके आ जाता है और चुड़ैल से बोलता है, मत रो बेटी, तुमने मुझे बेटी कहा, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, वो भी डरावनी चुड़ैल। अरे तुम चुड़ैल हो या कुछ भी, लेकिन तुम एक बेटी ही तो हो ना। तुम तो हमारा भला चाहती हो, बुरा नहीं। और सभी गांव वालों भी उसके हौसला और बढ़ाते हैं। अरे तुमने तो मेरी इतनी मदद की, तुमने पहले मुझे आगाह किया, लेकिन हम बेवकूफ़ लोग तुम्हारा आगाह जान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो और प्लीज़ उस बच्चे को बचा लो। और चुड़ैल ये सब सुनते ही वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है। अरे तुम ही मेरे बच्चे को बचा सकती हो, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, हमारे बच्चे, मैं बच्चे बिना नहीं रहूँगी। और तभी वहाँ चुड़ैल बोलती, अब कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उस बच्चे को बचा कर ही रहूँगी। वीर तुम कहाँ छुप के बैठे हो? अगर तुम अच्छे चीते हो तो मेरा सामना करो। और ये सब सुनकर चुड़ैल के सामने चीता आ जाता है। चुड़ैल और चीते दोनों एक दूसरे की आंखों में डालकर देखते रहते हैं और चुड़ैल अपनी सुंदर रूपा के वेश में बन के आ जाती है। अगर तुम सभी को मारकर न छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे पास रहूंगी, अगर नहीं तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। अरे मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे से नज़र नहीं हटती है। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, मैं लोगों को मारना छोड़ दिया बस तुम्हारे प्यार के खातिर। हम दोनों एक साथ रहेंगे। वो देखो विमला दूर के बेटा दूर खड़ा होकर सभी बातें सुन रहा होता है और वो अपने माँ से लिपट के बहुत रोती है। और वो दोनों एक दूसरे से भी, चुड़ैल और चीते बहुत ही, और चीते अपने रूप में आ जाता है। तभी वहाँ एक ऋषि मुनि आता है और उनको एक बात बताती है जो सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं वो दोनों। अरे तुमने मेरे पूजे में भंग किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था, जो तुम एक चीता और तुम एक भयानक डरावनी चुड़ैल बन जाओ। आज मैं उस श्राप से तुम लोगों को मुक्त करूंगा।
तुमने इस अच्छे काम करके मेरा भी मन जीत लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मैं सभी श्राप से तुम्हें मुक्ति दिलाऊँगा। और वो ये सब बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और तभी वो श्राप से मुक्त कर देते हैं और वहाँ से मुनि चले